संशय से पीड़ित रहा, तो जिसका संशय मिट जाता है वही जान सकता है। हम समझते हैं जो जान लेता उसकी संशय मिट जाता है। दो बात होती, जो जान लेता है उसकी संशय मिट जाता, ये लौकिक है। जिसका संशय मिट जाता है माने जिसका प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, वो जो जान लेता वो अलग बात, वो सच में जानता है, वही ये विज्ञान है। हम समझते हमें संशय है, संशय का समाधान प्रश्नोत्तर से हो जाता, नहीं होता। एक प्रश्न का उत्तर हुआ तो उसका और प्रश्न उठ जाते हैं, 10 और उत्तर प्रश्न उठ जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर मिला तो प्रश्नोत्तर के जोड़ी से और 10 बच्चे पैदा हो जाते, वो सारे प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न का सिलसिला बना रहता है, माने संशय बनी रहती है संशय। और जिनका संशय मिट गया माने क्या, ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। अरे भाई, संशय मिटने के लिए तो प्रश्न रखते हैं। यहां कहते हैं जिनका संशय मिट जाता वही जान पाएगा। संशय माने प्राण अपनी पूर्ण तरह से खिली नहीं, ऊंचाई पर नहीं पहुंची। कहीं हमारे शरीर में प्राण कहीं किसी जगह पे अटकी, प्राण ऊर्जा पूर्ण होते ही संशय मिट जाता है। इसलिए जब आप बहुत खुश होते हो उस वक्त संशय नहीं आता, आती है संशय। जब बहुत प्रेम में पड़े रहते हो तो संशय नहीं उठता। संशय माने क्या है, कुछ मानते भी है कुछ नहीं भी मानते, यही संशय। यदि पूर्ण रूप से कुछ नहीं मानते हैं तो भी संशय नहीं होगा, और पूर्ण रूप से मानते हैं तो भी संशय नहीं होगा। तो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं तब संशय उठता है। तो संशय विहीन होकर के इसको जानना हो तो वह कैसे, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यह ज्ञान भी है और विज्ञान सहित है। इसको मैं तुम्हें बताता हूं। जिसको जानने के बाद कुछ जानना रह नहीं जाता, बाकी कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं है। ऐसी बातें मैं तेरे को बता जाऊंगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। एक ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, और मैं कुछ बचाता नहीं हूँ, पूर्ण रूप से तुमको बताता हूँ। ऐसा नहीं अभी थोड़ा बता दूंगा फिर कल और सिखाएंगे। संगीत के जो मास्टर होते हैं वो वैसे करते, थोड़ा थोड़ा बड़े कंजूसी होते। कभी कभी 2 लाइन लिखवा देंगे, बोलेंगे इसको अभ्यास करके, फिर बाद में 2 लाइन और सिखाएंगे, अभ्यास करो इसको। पल्लवी सिखा देंगे, फिर बोलेंगे अनुपल्लवी कल सिखाएंगे आजा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सिखाते कि वो परीक्षा लेते। यहाँ भगवान कृष्ण परीक्षा नहीं लेने वाले जैसे, ये तो सब जानते हैं कि हम परीक्षा लेना है। बेचारा दुखी है, तो उसका क्या परीक्षा लेके करोगे। और उसको कह रहे तुम फिक्र न करो, तुमको ना पूरी तरह से बताओ। ज्ञानम तेनम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः। कोई बाकी नहीं रखूंगा, कसुर नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरह से तुम्हें बताता हूं। और जिसको जानने के बाद और कुछ जानना रह ही नहीं जाएगा,
माने इतना बड़ा ज्ञान मैं तेरे को बताता हूं। जब भी एक विद्यार्थी को बताया जाता है बहुत बड़ा ज्ञान है तो एकदम सचेत हो जाता है, शरीर भर कान होके खड़ा रहता है, रोटे रोटे खड़े हो जाते, फिर पूरी तरह से सुनता है। तो ये पीठिका भगवान डाल रहे हैं वहां पर उसके सामने, कह रहे हैं देखो ये ऐसा बड़ा ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, इसको जानने के बाद कुछ और बात बचेगा नहीं, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो सुनो, ऐसी कोई कुछ बात कह दे तो हम उसको कभी सुनते भी नहीं है। कह रहे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताएंगे, कुछ रहस्य बताएंगे। हाँ क्या बताइए बताइए। सब पूरी तरह से हम होश में आ जाते हैं। ये होता है कि नहीं बताओ? होता है ना। तो बता अरे कोई बहुत जरूरी बात है, कोई साधारण बात ही होगा, कुछ बड़ी बात नहीं होगी, बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी बात है, अरे बहुत रहस्य की बात है। कहते ही एकदम व्यक्ति सजग हो जाता है, सचेत हो जाता है, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तैयारी कर रहे हैं गुरु शिष्य को, देखो बहुत बड़ा ज्ञान मैं बता रहा हूं, चलो जागो, चलो सो मत। नहीं तो गुरु बोलते जाते, शिष्य पता नहीं कहाँ सो जाते बैठे बैठे। अक्सर यही होता है। ऊंची ऊंची ज्ञान सुनने गए, बहुत ऊंचा ज्ञान था, क्या समझा, अरे बहुत ऊंचा था, कुछ समझ में तो नहीं आया। इतना ऊंचा ज्ञान था, बहुत बढ़िया बोली, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया। सुनते ही नहीं ना हम, मन भरा हुआ रहता है हमेशा कुछ ना कुछ झंझटों से, खुद का या दूसरों का। झंझट के बिना हम रह ही नहीं पाते, खुद का झंझट या पड़ोसी का झंझट, और कुछ नहीं है तो कुछ तो आ ही जाता है, हम सृजन कर लेते हैं। परेशान रहने के लिए 1000 कारण खोज लेते हैं। तो भगवान ने कहा जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, तो तुम्हें वो बताने वाला हूं मैं। फिर क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। लाखों करोड़ों लोगों में कुछ ही लोग इस पथ पे जाएंगे, कुछ जानने के लिए चेष्टा भी करते हैं। अहंकार इति में हम कहते रहे अहंकार को मिटाना है गुरु जी, मिटा क्या मिटाना है, छोड़ो, वो भगवान ही है। जो अहंकार तेरे भीतर बैठा है वो भी परमात्मा ही है। ये 8 अष्टधा प्रकृति तेरे भीतर है, वो सब मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। तेरा बुद्धि भी तू नहीं है, तेरा मन भी तू नहीं है, तेरा अहंकार भी तू नहीं है, और तू बचा क्या? फिर कहते अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ठीक है, ये तो दिखता है, अहंकार दिख जाता है, मन भी दिख जाता है, बुद्धि भी समझ में आ जाती है, बुद्धि है कि नहीं किसी में, बहुत जल्दी समझ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा काम देख के देखो किसी को, परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही सब अपने बेवकूफी प्रदर्शन में लगे रहते हैं। पहले तो लोग परीक्षा करते थे में बुद्धि है कि नहीं देखने के लिए, आज के जमाने में वो जरूरत नहीं पड़ती, बात करने से पता चल जाता है बुद्धिमान है कि बेवकूफ है। ये अष्टधा प्रकृति, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं।
एक और प्रकृति है, इसको परा प्रकृति कहते हैं। ये परा प्रकृति से ही ये सब कुछ थामा हुआ है, जिसने सबको धारण कर रखा है। ये दुनिया चल रही है, सूरज चमक रहा है, चांद घूम रही है, इन सब का कारण एक चैतन्य सत्ता है, वो परा प्रकृति। इसको परा करके जानो, ये 8 प्रकृति से अलग है। जिसका न होने से कोई आदमी ना हो सकता, कोई जीव जंतु नहीं हो सकते, ना कोई पृथ्वी या कोई ब्रह्मांड के कोई कुछ भी हो सकता हो। वो तत्व जो दिखता नहीं है मगर है, और सबका आधार है और सबको थामा हुआ है, वो मेरा परा प्रकृति, उसको जान लो। विधिम प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो ये इधम धार्यते जगत। ये सारा संसार, ये पूरे जो ब्रह्मांड जिससे टिका हुआ है, आज वैज्ञानिक इसको द डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? सूरज जो गोल दिखता है, पता है क्यों? इसके चारों ओर प्रेशर है इतना एनर्जी का, उस एनर्जी की वजह से सूरज गोल दिखता है। जितना सूरज में पावर है, उसके आसपास जो खाली जगह है वो इससे कई गुना अधिक वजनदार है। जैसे एक बोतल के पानी में जब हवा का एक बबल दिख जाता है ना अंदर, अब हवा के बबल क्यों गोलाकार है? ताकि पानी का प्रेशर है चारों ओर से। इसी तरह से जो भी वस्तु दिखती है हमें, ये सब गोल आकार में इसलिए है कि इसके चारों ओर जो दिखता नहीं है वो बहुत कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली है, पावरफुल है, बलवान है। तो ये जो खाली जगह दिख रहा है, देखो आसमान में देखो खाली जगह, ये खाली जगह नहीं है, ये एक शक्ति से भरा हुआ है। उसको कहते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। जो दिखता नहीं है वही सत्य है, माने वो ज्यादा पावरफुल है। जो दिखता है वो बहुत छोटा सा है। जितने तारे सितारे दिखते हैं वो छोटे से है, छोटे छोटे, और उसकी चारों ओर की जो एनर्जी है, खाली जगह है, वो उस तारा गण से भी कई गुना, कई लाखों गुना अधिक शक्तिवान है। ये आज का वैज्ञानिक कहते हैं, वही चीज भगवान कृष्ण ने कहा। ये इधम धार्यते जगत, जिस परा प्रकृति से सब कुछ थामा हुआ है, जिससे धारण किया हुआ है, वो परा प्रकृति मेरा है, मैं ही हूं। तो डार्क एनर्जी साइंटिस्ट बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण। कृष्ण माने भी काला। इधम धार्यते जगत, जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है, जो कुछ है वो कुछ नहीं है। ये कुछ दिखता है, ये फूल दिखता है, पेड़ जो भी दिखता है, ये कुछ नहीं है, ये सब खाली है। ये अपरा है, छोटा सा है। मन परा प्रकृति के भीतर ही अपरा प्रकृति है। ये दोनों बातें कही। देख, जैसे आपका मन दिखता नहीं, आपका जो आपके भीतर चेतना दिखती नहीं, पर चेतना का प्रक्षेपण मन के रूप से, बुद्धि के रूप से, अहंकार के रूप से दिख जाता है।
है ना। तो ये कहते कि तत्वतः तत्व ज्ञान से भारतीय अध्यात्म ने भौतिक विज्ञान को कभी नजरअंदाज नहीं करे, अलक्ष्य नहीं किया। भौतिक विज्ञान को भी महत्व हमेशा देते आए। इसलिए तत्व ज्ञान, तत्व को पहचानो। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, तत्व को जानते हुए आप ऊपर जो परा प्रकृति तत्व, यही तत्व ज्ञान। परमात्मा को भी तत्व में ही गिना गया, इसलिए भारतीय अध्यात्म ज्ञान और विज्ञान का सम्मिश्रण है।